आइए देखते हैं आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसे कंकाल तंत्र के नाम से जानेंगे। और आज का वीडियो आपका हर वो एक एग्जाम के लिए वैलिड होगा जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जिसे वनडे एग्जाम जितने भी आपके लगेंगे। फिलहाल में बिहार में बीपीएससी का एग्जाम लगने वाला है, इसके लिए और ज्यादा पावरफुल वीडियो होगा आपके लिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना हाई लेवल के क्वेश्चन हम दे सके ताकि आपके जो आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन हो उससे आप मैच कर सके। तो आइए देखते हैं। पहली बात हम करेंगे कि इसमें जो भी हम चर्चा करेंगे वो बोन्स के बारे में चर्चा करेंगे, हड्डियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला बार आपसे ये पूछा जाएगा कि विज्ञान की वैसी शाखा जहां पे हम हड्डियों से संबंधित अध्ययन किया करते हैं उस विज्ञान को हम ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानेंगे। जहां पे हम हड्डियों के संबंधित अध्ययन करेंगे उसे क्या नाम देंगे? ऑस्टियोलॉजी का नाम देंगे। अगर बात करें कि मान लो कि इस हड्डी में कभी डिसीज हो गया, कभी हड्डियों में यदि बीमारी किसी प्रकार के हो जाता है तो बीमारियों का हड्डी अध्ययन, बोन्स डिसीज का जो अध्ययन करते हैं उसको नाम देते हैं हम ऑर्थोलॉजी। हड्डी संबंधी जो भी रोग होता है उसको क्या नाम देते हैं? ऑर्थोलॉजी के नाम देंगे, जबकि हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के कहलाएगा। ये जो बोन्स होते हैं भाई, यह बोन्स एक प्रकार की मानव शरीर का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू के रूप में जाना जाता है। हार्डेस्ट टिश्यू है, सबसे कठोर ऊतक, मानव शरीर का कठोर ऊतक इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन है भाई? तो आंसर लगाएंगे हम हड्डियां, बोन्स होता है। मतलब कह रहे हैं कि जब ये डिसीज है तो हम सब जानते हैं कि जब यह टिश्यू है भाई तो टिश्यू का जो निर्माण होता है वो किससे मिलने के होता है? तो सेलों से मिलने से होगा, कोशिकाओं के मिलने से होगा। और जब कोशिकाओं के मिलने से होगा तो यह फिक्स है भाई कि हड्डियों में किसी न किसी प्रकार का सेल होगा। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाएगा कि हड्डियों में किस प्रकार का सेल देखने को मिलता है? तो हम यहाँ पे बताएंगे भाई, यह जो हड्डी है इस बोन्स में दो टाइप का सेल देखने को मिलेगा। पहला सेल देखने को मिलेगा ऑस्टियोसाइट सेल, ऑस्टियोसाइट सेल के नाम से जानेंगे। और दूसरा देखने को मिलेगा ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियोब्लास्ट सेल देखने को मिलेंगे। दोनों का फंक्शन अलग अलग होगा, दोनों की काम अलग अलग होगा। ऑस्टियोसाइट सेल का जो काम होगा यह बोन के फॉर्मेशन करने का काम करेगा, हड्डियों के निर्माण में भाग लेगा, इसका काम होगा हड्डियों का निर्माण करना। जबकि इस ऑस्टियोब्लास्ट सेल का काम होगा कोई भी यदि बोन कभी डैमेज हो जाता है तो बोन्स को रिपेयर करने का काम करेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा था, बाइक से एक्सीडेंट कर गया। अब जब एक्सीडेंट कर गया तो हड्डियां क्या होगा? टूटेगा, टूट जाएगा। अब हड्डियां टूट जाएगा भाई तो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, उसकी प्लस्तरा करवाया जाएगा। जब प्लस्तरा होती है तो हड्डियां नई तरीका से रिपेयर होगा, और जब नई तरीका से रिपेयर होगा तो उसमें जो नई सेलें भाग लेंगे, नई टिश्यू जो भाग लेंगे, उन टिश्यूओं का नाम देंगे हम ऑस्टियोब्लास्ट सेल। जबकि शुरू में जब आपकी बॉडी का निर्माण हो रहा होता है तो उस समय जो नए सेल भाग लेते हैं उस सेल का नाम देते हैं ऑस्टियोसाइट सेल के नाम से जानेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि ये जो हड्डियां हैं इन पूरी बोन्स की फॉर्मेशन में, हड्डियों के फॉर्मेशन करने में या हड्डियां के निर्माण करने में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं या इसका निर्माण कैसे होता है? तो हड्डियां का निर्माण मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला CaCO3 लगाते हैं, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट CaPO4 तथा एक प्रोटीन भाग लेता है जिसका नाम देते हैं हम ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन भाग लेगा। तो एक अलग से क्वेश्चन पूछ लेगा कि हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन के नाम बताइए, ओसिन प्रोटीन होगा। हड्डियां किन किन से मिलकर बना होता है?
कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। कौन सा प्रोटीन भाग लेगा? ओसिन प्रोटीन भाग लेगा। इसके बावजूद भी क्वेश्चन और पूछ लेता है अलग तरीका से। देखो ध्यान से, यहाँ पे कैल्शियम क्या है एक भाई? तो कैल्शियम मिनरल्स है। कैल्शियम फास्फोरस क्या है? मिनरल्स है। तो पूछ लेगा कि हड्डियों में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो आंसर करनी है कैल्शियम पाया जाता है और फास्फोरस खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसके बावजूद ये जो आपकी कैल्शियम दिख रहा है, एक कैल्शियम मनुष्य के शरीर में कहां कहां देखने को मिलते हैं? तो कैल्शियम देखो कहां कहां देखने को मिलेगा। ये आपको देखने को मिलेगा बोन्स, हड्डियों में देखने को मिलता है। मनुष्य के हड्डियों में कैल्शियम मिलेगा। यह बालों में देखने को मिलता है, हेयर में देखने को मिलेगा। कैल्शियम आपकी नेल्स में देखने को मिलता है, नाखूनों में देखने को मिलेगा। कैल्शियम मनुष्य के ब्लड में स्थित होता है तथा साथ ही साथ कैल्शियम तेथ में भी स्थित होगा, दांतों में स्थित होता है। इतने जगहों पे आपको कैल्शियम देखने को शरीर में मिलते हैं। कहां कहां? बालों में होगा, दांतों में होगा, ब्लड में होगा, नेल्स में होगा तथा तेथ दांतों में भी यह बोन्स कैल्शियम पाया जाता है। आगे बात करें तो ये जो बोन्स की बात है भाई, तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आपको आएगा। शॉर्ट क्वेश्चनों में क्या क्या पूछेगा देखते हैं। जैसे पूछ लेता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेल बोन्स का नाम बताओ। बोन्स में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई फोर बोन के नाम से किसको जानते हैं? तो फोर बोन के नाम से देखो किसे जानते हैं हम? फोर बोन के नाम से अस्टेपिज को जानते हैं, मेलिकस को जानते हैं, मेलिकस को जानते हैं तथा इनकस को जानते हैं। इन तीन बोन को अस्टेपी, मेलिकस, इनकस, इन तीन हड्डियों को हम बोन कहते हैं। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम बताइए। तो सबसे लंबी हड्डी मनुष्य के शरीर का कौन होगा? तो आंसर करनी है फीमर। फीमर कहां देखने को मिलेगा भाई? तो यह जांघ में देखने को मिलेगा फीमर। अगर यही बात करेगा कि मनुष्य के शरीर का सबसे स्ट्रोंगेस्ट बोन का नाम बताइए, सबसे मजबूत हड्डी, तो मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या होगा? तो आंसर लगानी है जो बोन। हिंदी में कहते हैं जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होता है। ये जो आपकी जबड़े की हड्डी है, इसमें भी कौन सा हड्डी? तो आंसर लगानी है बाबू अपर जो ऊपरी जबड़ा। इसके बाद देखिए आपसे पूछेगा क्या? तो आपसे पूछ लेगा भाई कि बताइए मनुष्य के शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन है? सबसे छोटा हड्डी कौन है? छोटी बोन। तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा बोन अस्टेपी होगा, अस्टेपिज होता है। कहां देखने को मिलेगा? तो यह कान में देखने को मिलेगा, आपके कान में मिलेगा। संख्या कितनी होते हैं? तो इसकी संख्या 2 होते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो जिस प्रकार से पूछा जाता है। यदि कहेगा कि बताइए भाई ब्यूटी बोन के नाम से किसे जानते हैं? सुंदरता की हड्डी के नाम से किसे जानते हैं? तो सुंदरता के हड्डी के नाम से स्कैपुला, स्कैपुला तथा या फिर कैल्विकल को जानते हैं। कैल्विकल, हिंदी में भी वही लिखते हैं कैल्विकल, कैल्विकल। स्कैपुला या कैल्विकल को हम किस नाम से जानते हैं? ब्यूटी बोन की सुंदरता के हड्डी के नाम से जानते हैं। कहाँ होता है भाई? तो यहाँ पर जो गले की 2 हड्डियां इस प्रकार से फैला होता है, इसी को हम नाम देते हैं स्कैपुला या कैल्विकल, जिसे सुंदरता के हड्डी कहा जाता है। इसके बाद क्या पूछ लेगा? तो इसके बाद आपसे पूछेगा कि पक्षियों में जो फ्लाइंग बोन होता है, बर्ड में, पक्षियों में फ्लाइंग बोन, फ्लाइंग बोन के नाम से हम किसे जानते हैं? तो पक्षियों में फ्लाइंग बोन के नाम से जाना जाता है प्नूमेटिक बोन को, प्नूमेटिक बोन को जानते हैं।
यह जब उड़ते हैं पक्षी लोग तो उनके पंख लचीले होते हैं, और पंख जब लचीला होता है भाई तो लचीली हड्डी वहां पे होनी चाहिए, और वो जो लचीली हड्डी होता है उसको क्या नाम देंगे हम, तो प्नूमेटिक बोन नाम देंगे। इसके बाद मनुष्य के शरीर का सबसे साइनेस्ट बोन कौन सा होता है, साइनेस्ट बोन, साइनेस्ट बोन का मतलब होती है चमकीली हड्डी। तो मनुष्य के शरीर का सबसे चमकीली हड्डी देखने को मिलेगा आपको फिबुला, फिबुला हड्डी होता है मनुष्य के शरीर का सबसे चमकीली हड्डी। जबकि अगर यही बात आपसे कर दिया जाए कि बताइए भाई मनुष्य के शरीर का सबसे पतली हड्डी, सबसे पतली हड्डी कौन सा होता है, थिनेस्ट बोन, पतली हड्डी कौन सी है, तो आंसर करनी है मेलिकस। मेलिकस सबसे पतला हड्डी होता है मेलिकस। हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पे सेम होगा। तो मेलिकस मनुष्य के शरीर का सबसे पतली हड्डी के रूप में जानी जाएगी। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम बोन्स की, तो आइए ध्यान से कुछ डीपली करते हैं बोन्स में। पहली बार क्या आपको समझना होगा कि ये जो हमारे बोन्स है भाई, मनुष्य के शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या, यदि वह बच्चा है तब, एक बच्चे के शरीर में जन्म के समय टोटल कितने हड्डी होते हैं, तो आंसर करनी है 300 होते हैं। अगर वही बच्चा एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, वयस्क, तो वयस्क में कितना होगा, तो उसमें जाकर के हड्डियों की संख्या 206 हो जाते हैं। और अभी जो हम हड्डी पढ़ाएंगे वो टोटल 206 हड्डियों के नाम हम पढ़ेंगे, और 1 से लेकर के 206 हड्डियों को काउंटिंग करनी है। कौन सा बोन कहां होगा, कितनी मात्रा में होगा, दोनों को पढ़ने वाले हैं हम। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए बोन की फॉर्मेशन बात करते हैं। ये जो बोन की फॉर्मेशन, मान लो कि इस प्रकार की कोई हड्डी है आपके शरीर में, इस प्रकार की कोई हड्डी है, अंदर से खोखला होगा, इस प्रकार से बाहर से कोई आकर हड्डी दोनों तरफ से जुड़ जाएगा। इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इसको। देखिए ध्यान से, ये जो बोन्स की फॉर्मेशन है भाई, मैंने कहा कि बोन्स के फॉर्मेशन में कौन कौन भाग लेता है, तो हमने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट भाग लेगा, कैल्शियम फास्फेट भाग लेगा, CaPO4 भाग लेगा, ओसिन प्रोटीन भाग लेगा, और क्या भाग लेगा भाई, इसके साथ साथ इसमें ऑस्टियोसाइट सेल पाई जाती है, ऑस्टियोसाइट सेल होता है। इन सब यही बना होंगे। आइए पता करते हैं कौन कौन कहां होगा। यह जो सेल की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, यही सेल कहते हैं भाई ऑस्टियोसाइट सेल, ऑस्टियोसाइट सेल कहलाता है। इसमें क्या होते हैं, तो इसमें मिनरल्स मिले होते हैं, ये नीचे की ओर भी होगा, मिनरल्स मिले होंगे, और मिनरल्स में CO3 होगा या फिर CaPO4 मिला होगा। यह किसके बने होते हैं, यह जो डॉइडस आकार के दिया हुआ जा रहा है भाई, इसको हम नाम देते हैं, इसको नाम देंगे हम क्या, तो इसको नाम देंगे व्हाइट बोन मैरो। ये व्हाइट बोन मैरो है, और यह व्हाइट बोन मैरो काम क्या करेगा भाई, तो व्हाइट बोन मैरो का काम होता है फैट को स्टोरेट करना, वसा को संचित करके रखना। काम क्या है, वसा संचय करना। और वसा संचय जो करता है, ये जो व्हाइट बोन मैरो है, ये किस ऊतक का बना होगा, तो आंसर करना है भाई कि एडिपोज ऊतक का बना होगा। और यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि वसा का संचय मनुष्य के शरीर में कहां होगा, आंसर करना है एडिपोज ऊतक में होता है। किसी किसी व्यक्ति को आप देखते होंगे कि खा खा कर पूरा मोटा हो गया। अब जब मोटा हो गया भाई, कैसे हो गया, तो उसका एडिपोज ऊतक में वसा की मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया है, ज्यादा हो गया है। यहाँ पे जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसको नाम देते हैं हम रेड बोन मैरो। क्या नाम देंगे, रेड बोन मैरो नाम देंगे।
और रेड बोन मैरो हिंदी में नाम देंगे लाल अस्थि मज्जा। और ये जो लाल अस्थि मज्जा है भाई, इसमें क्या होगा, ये काम क्या करेगा, तो ये काम करेगा ब्लड सेल के निर्माण करने का, ब्लड सेल का निर्माण करेगा। और ब्लड सेल का जब निर्माण करेगा तो कौन कौन सेल का निर्माण करेगा, तो बताना है कि भाई इसी में बनेगा आरबीसी, एकरे में कौन जन्म लेगा, आरबीसी, एकरे में जन्म लेगा डब्ल्यूबीसी, और एकरे में जन्म लेगा कौन, बीपी। सब कहां बनते हैं, इसी रेड बोन मैरो में इनका निर्माण होगा। पूरी की पूरी ब्लड का निर्माण यदि कह दे कि मनुष्य के शरीर में ब्लड कहां बनता है, तो भी आंसर करने वाले हैं कौन, लाल अस्थि मज्जा। कोई दिक्कत, वसा का संचय, एडिपोज ऊतक, ब्लड सेल का निर्माण बोन मैरो में, कौन सा बोन मैरो, रेड बोन मैरो में। हड्डियों के निर्माण में कौन सा प्रोटीन ने भाग लिया, ओसिन प्रोटीन भाग लिया, कौन सा मिनरल्स, कैल्शियम और फास्फोरस भाग लेगा। इसके बाद यहीं से कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये जो हड्डियां हैं भाई, इनकी फंक्शन क्या होती है, हमारे शरीर में हड्डियां की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों आया हड्डियां, जरूरत क्या थी। तो कुछ पार्ट आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, पहली बार ये जो बॉडी दिख रहा है भाई, जिस पर भी खड़ा है इसकी स्ट्रक्चर जिससे भी बना है वो क्या है, आपका बोन्स है। तो मतलब क्या, तो कह सकते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर देने का काम करता है, मेंटल स्ट्रक्चर प्रदान करता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर प्रदान करता है कि इसको पूरी शरीर को सीधा रखने में, शरीर को खड़ा रखने में कौन मदद करता है, हड्डियां मदद करेगा। और क्या काम करेगा, तो ब्लड सेल का निर्माण करेगा, ब्लड सेल का निर्माण करता है कौन, हड्डियां। और क्या करता है भाई, वसा का संचय करता है, फैट का क्या करेगा, स्टोरेट करेगा, वसा का संचय करेगा, वसा का संचय कर रखेगा। ये तीन इनकी मुख्य काम हो जाएगा, शरीर को आधार प्रदान करना। और क्या काम हो जाएगा, तो काम हो जाएगा भाई यहाँ पे ब्लड सेल का निर्माण करना, इसके बाद वसा का संचय करना, इसका काम हो जाएगा। आइए जानते हैं आगे, ये जो हमारा बोन है इससे हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, कौन कौन, दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे बोन में। पहला बोन पढ़ेंगे बाबू एक्सियल बोन, एक्सियल बोन्स, जेकरा नाम देंगे अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या नाम देंगे, अक्षीय कंकाल तंत्र। जेकरा में कौची कौची पढ़ना होगा, तो एकरा अंदर पढ़ना होगा बाबू तुमको कौची, शकल पढ़ना होगा, साथ में इसी में पढ़ना होगा आपको क्या, इसी में पढ़ना होगा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। शकल का मतलब खोपड़ी, एकरे अंदर पढ़ेंगे। गर्दन के ऊपरी ये जो पूरी इलाका है, नाक, कान, चेहरा, ब्रेन, इस सब का इलाका खोपड़ी के अंतर्गत आ जाएगा। इसी में पढ़ेंगे कशेरुकी दंड, पढ़ेंगे कशेरुकी दंड के बारे में पढ़ेंगे। और इसी में पढ़ने वाले हैं भाई चेस्ट बोन के बारे में, चेस्ट पढ़ेंगे, चेस्ट बोन के बारे में पढ़ेंगे जिसको रिब्स के नाम देते हैं। पसलियां के बारे में पढ़ने वाले हैं, पसलियां पढ़ने वाले हैं कहाँ, इसी एक्सियल बोन में। बाकी का दूसरा जो पार्ट है उसको नाम देते हैं अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, इसको हिंदी में नाम देंगे उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल। यहां पे यही पूछा जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि चेस्ट बोन किस बोन के भाग है या बोन्स के किस प्रकार के अंग है, तो आंसर करना होगा अक्षीय कंकाल तंत्र का भाग है। उपांगीय कंकाल तंत्र में क्या पढ़ने वाले हैं, तो उपांगीय कंकाल तंत्र में बच गया क्या, आपकी हाथ बच गया और आपका पैर बच गया, तो हाथ और पैर को पढ़ने वाले हैं। हाथ में टोटल हड्डियों की संख्या 60 देखने को मिलेगा, पैर में टोटल हड्डियों की संख्या 60 देखने को मिलेगा, और टोटल हाथ और पैर में मिलाकर कुल हड्डियों की संख्या कितना, 120 देखने को मिलेगा। और ये दोनों के बारे में हमें चर्चा करनी है। चलिए बारी बारी से चर्चा करते हैं। पहले हम स्कल खोपड़ी के बारे में पढ़ेंगे कि खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां हैं, कौन सा हड्डी कहाँ है और किस नाम से जाना जाता है। देखिए पहला हम पढ़ने वाले हैं स्कल,
खोपड़ी। अब यहां से याद रखना, हर एक हड्डी को काउंट करते जाना कि कहां पे कितनी हड्डियां पाया गया है। खोपड़ी में टोटल कितना हड्डी होगा, तो खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या 29 देखने को मिलेगा। कहां कहां देखने को मिलेगा खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29, तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या देखो कहां कहां मिलेगा। पहली बात, ईयर, कान में कितना हड्डी होता है, तो कान में हड्डियों की संख्या 6 गो मिलेगा। इसके बाद क्या होगा भाई, कान के बाद आपकी मिल जाएगी फेस, चेहरा। चेहरा में टोटल हड्डियों की संख्या 14 गो मिलेगा। इसके बाद नोज, चेहरा के बाद नोज। यहां पे आइए, कान में 6 गो, चेहरा में 14 गो, नोज में 8 गो मिले, सॉरी नोज नहीं, ब्रेन। मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या 8 गो मिलेगा। अब वीडियो चल रहा है ना, चलिए देखिए, मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या कितना 8 मिलने वाला है, चेहरा में 14 मिलने वाला है, कान में कितना 6 मिलने वाला है। नाक में इसलिए नहीं लिखा कि नाक चेहरे के अंतर्गत ही आ जाती है, गाल, लैक्रिमल बोन सारा यहीं पे आ जाएगा। तो बात करते हैं कान में कौन कौन हड्डी होता है भाई। तो कान की बात करेंगे तो कान में देखने को मिल जाएगा आपको, इसको ट्रिक लगा देता हूं, तुम ट्रिक से याद कर लीजिएगा आप। ट्रिक क्या लगाएंगे भाई, मिस के नाम से याद कर लेंगे। मिस सिंपल सी बात है, याद हो जाएगा आसानी से। मिस जो है एम्स हो जाएगा मैलिकस, मैलिकस हिंदी में भी वही कहेंगे मैलिकस। और मैलिकस की संख्या कितना हो जाएगी 2, एगो लेफ्ट ईयर में तो एगो राइट कान में, एगो बायां वाला कान में, एगो दायां वाला कान में हो जाएगा। इनकस, इनकस हिंदी में भी वही लिखेंगे इनकस। एकरो संख्या कितना 2, एक बायां वाला में तो एगो दायां वाला में मिलेगा। तीसरा अस्टेपिज हो गया, और अस्टेपी की संख्या कितना होगा, ये भी 2 होगा। तो 2 और 2 और यहाँ 2 कितना हो गया टोटल 6। इस प्रकार से कान में टोटल कितने हड्डी देखने को मिल जाएगा, 6 हड्डियां देखने को मिल जाएंगे। वैसे ही बात कर लेते हैं कि चेहरा में कहां कहां देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं चेहरा की हड्डी की। ये तो कान की हड्डी था। चेहरा की हड्डी कहां कहां होता है, चेहरा में हड्डी फेस बोन। तो चेहरा में देखो टोटल हड्डियों की संख्या मैंने कितना कहा कि 14 होता है। तो चेहरे में हड्डियों की कुल संख्या 14 कहां कहां होंगे, ये देखो ध्यान से। चलिए एक इमेज के द्वारा हम शो कर देते हैं सारे। मान लो कि एक किसी का चेहरा का इमेज है, इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं इसको। एक कंकाल तंत्र है जी, ये उसकी दांत हो जाएगा। इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक आई हो जाएगा। चलो देखो, मान लो किसी का यह स्ट्रक्चर हो गया, तो यहां पर जो देखने को मिलेगा इसमें टोटल हड्डी 14 है। ये आंख के ऊपर जो यहाँ पे जो हड्डी दिखने को मिलता है इसको नाम देते हैं बाबू लेक्रीमल बोन। क्या नाम देंगे, लेक्रीमल बोन नाम देंगे। और लेक्रीमल बोन की संख्या टोटल कितना होगा, 2 होगा। एक इस वाली आंख पर तो एक इस वाला आंख पर होगा। इसके बाद देखो ध्यान से, लेक्रीमल बोन के बाद यहाँ पे गाल वाला भाग होता है, ये आपकी गाल वाला भाग है। तो गाल में जो हड्डी होता है उसको नाम देते हैं जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन के नाम से जानेंगे। एक का टोटल हड्डियां कितना हो जाएगा भाई, 1 2 हो जाएगा। इसके बाद
यह लोअर जो है निचली जबड़ा है, नीचे की जबड़ा है, जिसको नाम देते हैं भाई मैंडिबल कहेंगे। और इसकी संख्या कितना देखने को मिलेगा? एक देखने को मिलेगा। इधर वाला ऊपर वाला जबड़ा है, ऊपरी जबड़ा है, इसको नाम देंगे अपर जो नाम देंगे। और इस अपर जो को जो हड्डी होता है उसको नाम देते हैं मैक्सिला बोन पाया जाता है। और एक का टोटल हड्डियां कितना होगा? 2 गो होगा, एक इस साइड के जबड़ा में तो एक इस साइड के जबड़ा में, जबकि ये सेम वाले जबड़ा है। नाम दिए मैंडिबल बोन नीचे वाले जबड़ा में, ऊपर वाला जबड़ा में मैक्सिला बोन 2 गो, नीचे वाला में कै गो? 1 गो। जाइगोमेटिक बोन की संख्या कहाँ मिलेगा? गाल में मिलेगा 2 गो। लैक्रिमल बोन की संख्या 2 गो मिलेगा। इसके बाद देखिए ध्यान से, नाक में होती है एक बोन जिसका नाम देते हैं नोजल बोन के नाम से जानेंगे। इसके बाद हो जाएगा आपका कौन सा भाई? नाक में एगो बीचे बीच हड्डी होगा, उस बीचे वाला हड्डी को नाम देते हैं उमर बोन, इसको नाम देंगे कौची? उमर बोन नाम देंगे। इसकी संख्या कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसके बाद देखिए ध्यान से, नोजल बोन हो गया। नाक के भीतरी कला में 2 और बोन होती है जो टेम्परेचर को फिक्स करने का काम करेगा। 2 अंदर और हड्डी होगा, यहीं पे डिनोट कर दे रहा हूं। इसको नाम देते हैं भाई इंफीरियर नोजल कंचोर के नाम से जानते हैं, नोजल कंचोर के नाम से जानते हैं। और इसकी संख्या कितना देखने को मिलेगा? 2 देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए ध्यान से, कितना हो गया अभी तक? 2 4 6 8 और 9 और 1 10 हो गया। हमारे पास 4 कमरी, नोजल बोन की संख्या 2 हो जाएगा। इसके बाद नोजल बोन हो गई। तालू के ऊपरी भाग में देखोगे, जीभ का जो ऊपरी भाग है तालू, उसमें 2 बोन पाया जाता है। यहाँ पे तालू वाला जो पार्ट होगा उसमें 1 बोन पाया जाएगा, और तालू वाला पार्ट में जो बोन पाया जाएगा उसको नाम देंगे प्लेटिना बोन के नाम से जानेंगे। और इसकी संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये चेहरे की हड्डी हो गया। फिर से बताते हैं, लेक्रिमल आंख के ऊपर 2 हड्डियां पाया जाएगा जिसे लेक्रिमल बोन कहेंगे। गाल के हड्डी को जाइगोमेटिक बोन कहेंगे। टोटल हड्डी 2 गो होगा। अपर जो मैक्सिला के नाम से जाना जाएगा, 2 गो हड्डी मिलेगा। लोअर बोन में मैंडिबल के नाम से जानेंगे, 1 गो हड्डी मिलेगा। तलवा के ऊपर जो आपकी तालू है उसके ऊपर प्लेटिना बोन मिलता है जिसकी संख्या 2 गो होगा। इंफीरियर नोजल कंचोर नाक के भीतरी भाग में स्थित हड्डी है जिसकी संख्या 2 गो होगा। इसका काम होती है एयर का टेम्परेचर फिक्स करना कि कितना कोल्ड या कितना हॉट एयर अंदर जा सकता है। इसके बाद नाक की जो बाहरी ओर 2 आपका सुराग वाली, जिसे नासा छिद्र कहते हैं, उसमें जो हड्डी होता है उसको नाम देंगे नोजल बोन। संख्या का 1 गो 2 गो, और नाक के 1 गो बीच हड्डी देखने को मिलेगा, उसको नाम देंगे उमर बोन। संख्या का 1 गो। क्वेश्चन पूछा गया है जी कि बूमर बोन कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो बतानी है कि यह नाक में देखने को मिलती है। नाक की हड्डी का नाम है उमर बोन। चलिए आगे पता करते हैं। इसके बाद देखिए, इसका कैप लगा दीजिए। ब्रेन में हड्डियों की संख्या कितना मैंने कहा? मस्तिष्क वाला पार्ट बच गया। मस्तिष्क में टोटल हड्डियों की संख्या कितना होता है? 8 याद रखनी है कि मस्तिष्क में कितना हड्डी देखने को मिलेगा? 8 हड्डी देखने को मिलेगा। कहां कहां देखने को मिलेगा? देखिए ध्यान से, हर एक हड्डी का नाम बता देते हैं आपको। पहला मिलेगा पहला मिलेगा फ्रंटल, इसकी संख्या होगा 1। दूसरा होगा भाई आपका पेरियोटल जिसकी संख्या 2। इसके बाद मिलेगा टेम्पोरल बोन जिसकी संख्या 2। इसके बाद ओसिपिटल बोन पाया जाता है जिसकी संख्या मिलेगा 1। इसके बाद मिलेगा आपका स्फेनॉइड हड्डी और इसकी संख्या होगा 1। और लास्ट में मिलेगा आपका यहाँ पे इथेनोइड हड्डी, इथेनोइड बोन जिसकी संख्या होगा कितना? 1। जोड़ो सबको, 2
1 और 2 3, 2 5, 5 और 1 6, 6 7 और ये कितना 8। इस प्रकार से मस्तिष्क में टोटल हड्डियों की संख्या कितना 8 होगा। इसके बाद से देखिए ध्यान से, यहां पर 8 हो गया। ये जो आपकी स्फेनाइड बोन दिख रहा है, स्फेनाइड बोन, इसको कहा जाता है भाई की बोन ऑफ क्रेनियम। की बोन ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम बोन की क्या कह जाती है, चाबी के नाम से जाना जाता है। किसे, स्फेनोइड को। अगर क्वेश्चन ऐसे किया कि मस्तिष्क में टेम्पोरल बोन की संख्या कितनी है, तो बताना होगा कितनी, 2। अगर ऐसे पूछा कि स्फेनोइड बोन कहां देखने को मिलता है, तब बतानी है मस्तिष्क में देखने को मिलता है। मस्तिष्क में टोटल कितना हड्डियां देखने को मिलेगा, 8 हड्डियां देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से आगे, तो ये था किसकी पार्ट, खोपड़ी वाला पार्ट था। खोपड़ी में 29 हड्डियां कैलकुलेट हो गया। फिर से बता देते हैं, खोपड़ी में कहां कहां देखने को मिला, तो फेस में कै गो देखने को मिला, 14 गो देखने को मिला। ईयर, कान में कितना, 6 गो। और इसके बाद आपको देखने को मिला ब्रेन में। ब्रेन में कितना देखने को मिल गया भाई, तो ब्रेन में देखने को मिल गया 8 गो। स्कल में टोटल 29 गो हड्डी थे, जोड़ो 14 6 20 और 8 कितना 28। अभी एक हड्डी कम रहा है, तो एक हड्डी कहाँ होगा, तो एक हड्डी मिलता है भाई हायोइड बोन के नाम से जाना जाएगा, हायोइड बोन। और यह कहाँ मिलेगा, तो यह गले में मिलता है, थ्रोट में मिलेगा, गला में देखने को मिलेगा, गले में। जो यहाँ पे गले में हड्डी होता है उससे थ्रोट बोन के नाम से जाना जाता है। गले की हड्डी नाम क्या देंगे, हायोइड बोन। हायोइड बोन से क्वेश्चन याद रखना कि व्यक्ति को फांसी देते समय टूटने वाला हड्डी है, टूटने वाला हड्डी कौन सा है भाई, तो हायोइड बोन। फांसी देते समय व्यक्ति की कौन सा हड्डी टूट जाता है, तो आंसर करनी है गले की हड्डी टूट जाता है। क्या नाम देंगे, हायोइड बोन देंगे। संख्या कितना होगा, तो 1 होगा, और 28 + 1 टोटल कितना हड्डी देखने को मिल जाएगा, 29 हड्डी। ये आपकी कंप्लीट हो गया हड्डी। अगला पार्ट आपको देखने को मिलेगा वर्टिब्रल कॉलम, जिससे हमने कहा था कशेरुकी। कशेरुकी में टोटल हड्डियों की संख्या कितना होता है, आंसर करना है 33 होता है। 33 जब वह चाइल्ड होता है तब होगा, अगर व्यक्ति एडल्ट हो गया तो उसके अंदर टोटल हड्डियों की संख्या फिर घट के कितना हो जाएगा, 26 देखने को मिलेगा। पीठ पर जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, गर्दन से लेकर के आपकी वक्ष तक जो कॉलम भरा होता है, उसी को नाम देते हैं कशेरुकी। कहां कहां होती है 33 हड्डियां, आइए काउंट करवाते हैं आपको। देखिए ध्यान से, पहले गर्दन में टोटल हड्डियों की संख्या कितना मिलेगा, 7 देखने को मिलेगा। गर्दन के नीचे आएंगे, यहाँ पे गर्दन पिछला भाग बता रहा हूं, गर्दन के नीचे आओगे तो चेस्ट के जस्ट पीछे जाओगे तो मिलेगी वच, जिसे थैरोसिक कहा जाता है, थैरोसिक कहा जाता है। और थैरोसिक रीजन में टोटल हड्डियों की संख्या देखने को मिलेगा 12। नीचे आएगा, वच के बाद देखने को मिलेगा आपका गर्दन, वच। इसके बाद देखने को मिलेगा आपका लुम्बर में टोटल हड्डियों की संख्या देखने को मिलेगा 5। इसके बाद आएगा सेक्रम, हिंदी में भी सेक्रम ही, इंग्लिश में भी सेक्रम में कहते हैं। सेक्रम में टोटल हड्डियों की संख्या हो जाएगा कितना, 5। और सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा आपका पूंछ, जिसे इंग्लिश में कॉर्डल कहा जाता है। और कॉर्डल में टोटल हड्डियों की संख्या कितना होगा, तो 4 होता है। जब सबको ऐड करेंगे, वक्ष में टोटल हड्डियों की संख्या, वीडियो रुक गया, एक मिनट, सॉरी माफी चाहूंगा 2 मिनट के लिए। आइए, कॉर्डल पूछेगा बाबू कि कॉर्डल में कितना हड्डी, तो आंसर करनी है 4। सेक्रम में 5, लुम्बर में 5, वक्ष में 12। गर्दन में कै गो हड्डी मिलेगा, तो 7 गो मिलेगा। और 7 गो मिलेगा तो टोटल जोड़ेगा तो कितना होगा, तो जोड़ो 5 5 10 10 20 2 कितना 22 और 4 26 और 7 कितना हो जाएगा भाई, 7 6 13 टोटल हो जाएगा कितना, 33 हड्डी।
ऐड हो गया। तो ये थी आपकी किसमें, कशेरुकी मेरुदंड में पाए जाने वाला हड्डियों की संख्या देख ली हमने। कहां कहां, बच्चा होगा तो 33 गो, व्यस्क जवान होगा एडल्ट होगा तो कै गो, 26 गो हो जाएंगी। हड्डियां ज्वाइंट कर जाती है। जैसे देखो अभी हमने कहा कि जब चाइल्ड होगा कोई व्यक्ति तो चाइल्ड में टोटल हड्डी कै गो होता है, 300। तो एडल्ट में कहा जाता है तो हड्डियां ज्वाइंट हो जाता है। तो एडल्ट में टोटल हड्डी कै गो हो जाएगा, 206 गो देखने को मिल जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से ये भी ज्वाइंट हो जाता है। अगला पार्ट हमने कहा रिब्स, और रिब्स में टोटल बोन्स कितने होते हैं, तो आंसर करनी है कि 12 पेयर रिब्स पाया जाता है, और 12 पेयर बराबर कितना बोन्स, 24 गो। छाती की अस्थिया में कै गो हड्डी, 24 गो। कौन कहां होगा, आइए बताते हैं आपको रिब्स के बारे में हम। रिब्स में कहां कहां कौन कौन से बोन देखने को मिलेंगे, जैसे कि देखिए मान लीजिए कि पीछे का बैकबोन आपका है, पीछे वाला बैकबोन हो गया, इससे क्या लगा रहता है, रिब्स लगा रहेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सेम इसी प्रकार से इधर भी होगा, इधर भी इसी प्रकार से होगा। ऐसे आपकी रिब्स होते हैं। यहां पे एक गोले गाता घूम के पीछे से घूम के आगे आकर ज्वाइंट होगा, पीछे से घूमकर आगे आकर ज्वाइंट होगा, और आगे में एक बोन्स होता है यहां पे आपका इस प्रकार से। यहां पे यहां से लेकर यहां तक बोन्स होती है जिससे रिब्स लगा हुआ रहता है, रिब्स लगा हुआ रहेगा। इसके अंदर हार्ट होगा, लंग्स होगा। काम क्या होती है, ये 1 नंबर रिब्स, 2 3 4 5 6, ये 7 रिब्स। रिब्स की संख्या टोटल कितना मैंने बताया, तो मैंने कहा कि मनुष्य के शरीर में टोटल रिब्स 12 पेयर होते हैं। 12 पेयर 7, 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 11 और 12 पेयर हो गए। इधर भी तो 12 होगा, पेयर का मतलब जोड़ा, तो 12 दूनी 24। छाती की पसलियां की संख्या कितना, 24। ये जो बोन दिख रहा है भाई, ये जो आपकी बोन्स दिख रहा है, इसको मैं पेंट कर देता हूं। इसको कहा जाता है, इसे नाम देंगे हम टाई बोन। क्या नाम देंगे, टाई बोन, या फिर इसे कहा जाता है बाबू की बोन ऑफ चेस्ट। क्या नाम जानते हैं इसको, की बोन ऑफ चेस्ट के नाम से जानेंगे। और ये बोनवे का नाम है, जो हड्डी है इसी हड्डिया का नाम है बाबू अस्ट्रनम। क्या नाम देंगे, अस्ट्रनम देंगे। हिंदी में भी वही नाम अस्ट्रनम, क्या हो जाएगा, अस्ट्रनम हो जाएगा। तो अस्ट्रनम बोन कहां देखने को मिलेगा, छाती में देखने को मिलेगा। 24 गो तो रिब्स थे और एगो की बोन, तो टोटल कै गो, 25 गो हो जाएगा। 1 से लेकर के 7 वाले बोन्स को कहा जाता है, 1 से लेकर के 7 तक की पसलियां हैं, इसकी स्ट्रक्चर देखो सब अलग अलग है। इस पसलियों को हम नाम देते हैं बाबू ट्रू रिब्स। क्या नाम देंगे, ट्रू रिब्स, सच्ची पसलियां के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह खुद से अलग अलग स्ट्रक्चर बनाती है। जबकि 8वां नंबर, 9वां नंबर, 10वां नंबर, 7वें नंबर की पसलियां से ही जुड़कर बना हुआ है, 7वां से ही ज्वाइंट है। इसलिए 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर पसली को नाम देते हैं बाबू फॉल्स रिब्स। क्या नाम देंगे, झूठी पसलियां नाम देंगे। और 11 और 12 नंबर पसली को कहा जाता है बाबू फ्लोटिंग रिब्स। क्या नाम देंगे, फ्लोटिंग रिब्स नाम देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग मतलब घुमदाव पसलियां, जैसे आपने ऐसे घुमा तो आपकी थोड़ी सी चेस्ट मूव होता है तो पसलियां मूव होगा, तो ऊपर वाला होगा, ये नीचे वाला होंगे कौन, छोटे वाले। 11 नंबर के कौन होगा, 12 नंबर वाला देखने को मिलेगा, है ना। तो याद रखनी है कि कौन सा चेस्ट का रिब्स फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है। 11 और 12 नंबर ट्रू रिब्स, 8 से लेकर के 10 नंबर तक, और सॉरी ट्रू रिब्स कहेगा तो 1 से 7, और फॉल्स रिब्स 8 9 और 10 वाले रिब्स को नाम देते हैं कौन सी, फॉल्स रिब्स नाम देंगे। ठीक है, तो इतनी रिब्स की बात थी। ये आपकी टोटल पसलियों की संख्या। टाई बोन कहां होते हैं, चेस्ट में होते हैं। अस्ट्रोनम बोन की संख्या 1 होता है, चेस्ट में देखने को मिलेगा। टोटल रिब्स की संख्या 24 होगा। इसके बाद आइए, इसके बाद
ये थी पूरी एक्सियल बोन की स्ट्रक्चर। अब 206 हड्डियां, अभी तक टोटल कितना हड्डियां हो गए हैं? अब दूसरा का टाइप हड्डियों में देखने को मिला था बाबू अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर। और इस अपेंडिकुलर में क्या है? तो अपेंडिकुलर का मतलब हमने कहा था उपांगीय कंकाल तंत्र, हिंदी में नाम देते हैं बाबू उपांगीय, है ना, उपांगीय। जैसे पैर है, पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, पैर ऐसे दूर रखकर क्या करते हैं? उपांग जाते हैं, उपांगीय हड्डी। उपांगीय हड्डी में केकरा केकरा पढ़ेंगे? तो हाथ के पढ़ेंगे, और केकरा पढ़ेंगे बाबू? पैर की बोन पढ़ेंगे। तो हाथ और पैर में टोटल हड्डियों की संख्या कितना देखने को मिलेगा? तो आंसर करनी है 120 देखने को मिलेगा। हाथ में 60 गो, पैर में 60 गो, हो गया 120। टोटल कितना? 120 देखने को मिलेगा। पर कैसे? आइए इधर, पहले बात करते हैं हाथ की, बात करो। हाथ, हाथ में कहां कहां कितनी हड्डियां? टोटल क्या गो? 60 गो। देखो कहां कहां। पहला मिलेगा बाबू कौची, यहां से लेकर के यहां तक को नाम देते हैं ऊपरी बाहु। क्या नाम देंगे? ऊपरी बाहु। ऊपरी बाहु इंग्लिश में नाम देंगे बाबू अपर आर्म, अपर आर्म। तो ऊपरी बाहु में कौन सा हड्डी? तो कहना कि ह्यूमरस हड्डी पाया जाता है। कौन सा? ह्यूमरस हड्डी। तो पूछेगा कि संख्या कैगो है? तो कहना कि दूगो। दूगो हाथ में, तो एगो बाया वाला एगो दाया वाला, दूगो हो जाएगा, मतलब एगो में कैगो? एगो मिलेगा। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां से लेकर के यहां निचला, तो निचला को कह देंगे बाबू निचली बाहु। क्या नाम दे देंगे? निचली बाहु। और निचली बाहु में कौन हड्डी? तो कहना कि रेडियो अल्ना हड्डी पाया जाता है। कौन देखने को मिलेगा? रेडियो अल्ना। और रेडियो अल्ना की संख्या हो जाएगा कितना? 4। अब 4 तो दोनों में ना, तो एगो में कितना? तो कहना कि 2 होगा। जब भी किसी का हाथ ही टूटा होगा तो देखा होगा एक्सरे में कि 2 गो हड्डी, एगो ऐसे होता है और एकरा ऊपर से एगो ऐसे आकर ज्वाइंट रहता है, ठीक है ना? लगेगा कि एकरा ऊपर है मगर जोड़ले काटल नहीं है जी, 3D स्ट्रक्चर है। एक ऐसे है तो एक ऐसे क्रॉस किया हुआ रहता है हड्डी, है ना? चलिए देखिए, नीचे आएंगे मिलेगा कौची? तो कलाई, है ना? क्या मिलेगा? कलाई। और कलाई में जो हड्डी के नाम है उसका नाम देते हैं बाबू कार्पल्स। क्या नाम देंगे? कार्पल्स। संख्या कितना? 16। एगो में कितना होगा? 8। ये दोनों में बता रहे हैं, तो एगो में कितना? 8। क से कलाई, तो क से कार्पल्स, क से कलाई, क से कार्पल्स, आसानी से याद हो जाएगा। संख्या कितना? 16। कार्पल्स के नीचे आएंगे तो मिलेगा हथेली। हथेली है ना, हथेली मिलेगा। और हथेली में हड्डियों की संख्या, हड्डियों का नाम क्या देंगे? तो हथेली में हड्डियों का जो नाम है उसको नाम देंगे मेटाकार्पल्स। का नाम देंगे? मेटाकार्पल्स, है ना? मेटा लगा देना है कार्पल्स में, हो जाएगा। मेटाकार्पल्स में टोटल क्या है हड्डी? 10 गो। 5 गई अंगुरिया के, 1 2 3 4, एक यहाँ 5, तो इसमें भी 5, तो टोटल कितना? 10 हड्डी हो जाएगा। हथेली के नीचे आएंगे तो हथेली के नीचे देखने को मिलेगा बाबू अंगुलियां। क्या देखने को मिलेगा? अंगुलियां। फिंगर्स देखने को मिलेगा। और फिंगर्स में जो हड्डियां होती है उसको नाम देते हैं पैलेंजेज। क्या नाम देंगे? पैलेंजेज का नाम देंगे। और अंगुलियां के हाथों के अंगुलियों की हड्डियां पैलेंजेज कहलाती है। और टोटल कैगो संख्या देखने को मिलेगा? 28 को देखने को मिलेगा। सब ऐड करके देखो, 60 को पूरा क्या अब ऐड करते हैं? 28 2 30, 10 40, 40 10 50, 50 और 6 4 10, कितना? 60। ये मेरा तरीका था ऐड करने का, तुम अपना जानो, ठीक है? आओ, इसके बाद ये होगी हाथ में हड्डियों की संख्या। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन ये कहेगा कि रेडियो अल्ना हड्डी कहां उपस्थित होता है? तो कहां? कपार में नहीं, कहां मिलेगा? हाथ में मिलेगा। पूछेगा ह्यूमरस हड्डी की संख्या बताओ, 2, कहां मिलेगा? ऊपरी बाहु। कहां है ऊपरी बाहु भाई? तो हाथ की भाग है। उसी प्रकार से बात करनी है भाई पैर वाला। किसकी बात करनी है? पैर कि पैर में टोटल हड्डी कितना? 60। तो ई में कहां कहां होता है? देखो कारण क्या है भाई? पहला स्टार्ट होता है आपका पैर कहां से? तो जांघ से स्टार्ट होगा। जब जांघ से स्टार्ट होगा तो जांघ में कौन सा हड्डी देखने को मिलेगा? तो आंसर कौची करना है कि फीमर देखने को मिलेगा। फीमर की संख्या कैगो? तो ये भी करना है कि बाबू 2 गो होगा। कितना होगा? 2 गो होगा। 2 गो मतलब कौची?
कि दूगो संख्या एगो पैरवा में एगो तो एगो पैरवा में कैगो एगो होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, दूगो हो जाएगा। मगर ये फीमर में कुछ विशेषता है, कौची है, तो कहना कि यह मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है, मानव का सबसे लंबा हड्डी कौन है, फीमर, लंबा हड्डी। ये पहले भी तो करवा ही दिया कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन तो कौन, फीमर। जांग के नीचे आओ, तो जांग के नीचे आएगा तो मिलेगा कौची, पिडली, कौन मिलेगा, पिडली। और पिडली में जो हड्डी होगा उसको नाम देंगे टिबियोफिबुला, टिबियोफिबुला। और टिबियोफिबुला की संख्या कितनी, तो आंसर करना है 4। इसके बाद टिबियोफिबुला के बाद हो जाएगा आपका नीचे आओगे तो मिलेगा पिडली, टखना, घुटना मिलेगा, क्या मिलेगा, घुटना मिलेगा। और घुटना में मिलेगा बाबू हड्डी जो मिलेगा उसको नाम देंगे पटेला। इसके बाद आपका आ जाएगा टखना, टखना, और टखना में हड्डियों की संख्या जो नाम होता है उसका नाम देंगे टार्सल। और इसके बाद टखना के बाद तलवा, तलवा में हो जाएगा मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। संख्या देख लें क्या, और संख्या दिखते हैं, टार्सल की संख्या कितना, 10, मेटाटार्सल की संख्या 10, इस टार्सल है ना 14, पटेला की संख्या कितना, तो आंसर करनी है बाबू 2। इसके बाद देखो ध्यान से, पैरों की भी तो अंगुलियां होता है, तो पैरों की अंगुलियों की संख्या कितना भाई, इनका भी नाम वही है पैलेंजेज। अब इनकी संख्या कितना होता तो 20 ही है, मगर मान के चलना कितना, 28, 28 मानेगा तो 60 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐड करके देखते हैं कहां पे कम रहा है, 28 2 30, 30 10 40, 40 और 10 50, 50 और 4 और 4 8 2 10, कितना हो गया 60, टोटल हो जाएगा 60, है ना। तो पैरों में भी टोटल कितना हड्डी मिल गया, 60, 60 60 120, पैर हाथ में 60, पैर में 60, कितना हो गया 120। क्वेश्चन कई बार रिपीटेशन हुआ है, पटेला बोन कहाँ होते हैं, पैर में होता है, कहाँ होगा, पटेला बोन पैर में होगा, फीमर पैर में होगा, टिबियोफिबुला पैर में होगा, मगर रेडियो अल्ना कहाँ होगा, हाथ में होगा, कहाँ होगा, हाथ में होगा। ये बात को याद रखनी है। संख्या पूछेगा 4 गो, 2 गो ई में, 2 गो ई में, मतलब कौन एगो बाया और दाया बोन में 2-2 हो जाएगी, 4 गो। कार्पल्स 16, मेटाकार्पल्स 10, कहाँ मिलेगा, क्या किसमें, हथेली में मिलेगा, कार्पल्स कलाई में मिलेगी, पैलेंजेज अंगुलियों की संख्या 28 गो होती है, गिन सकते हो। एगो हाथवा में 14 गो होगा तो एगो में कितना होगा, 14 गो, टोटल हो जाएगा कितना, 28 गो। चलिए बात करते हैं आगे की। और क्या बोन से पूछ लेगा क्वेश्चन, तो देखो क्या क्या पूछेगा। पहली बात तो पूछेगा बाबू कौची कि अगर बताओ कि जो हमारा हड्डी है वो दिखाई दे रहा हमारी से, ना दे रहा है, मतलब एक ऊपर कौची चगल है, मसल्स चगल है, मांसपेशियां आ गया है। तो मान लो कि बोन्स के साथ जुड़ गया मसल्स, और मसल्स जुड़ गया तो क्या हुआ, तो मसल्स जुड़ जाएगा तो नाम देंगे उसको बाबू टेंडन, क्या नाम देंगे, टेंडन। अगर बोन्स से खाली बोने जुड़ल होगा तो उसको नाम देंगे बाबू लिंगामेंट, का नाम देंगे, लिंगामेंट्स नाम देंगे। मगर कुछ बोन डिसीज भी आपको जाननी होगी, बोन डिसीज आपको जानना होगा, हड्डियों में होने वाले रोग कौन कौन है। तो हड्डियों में होने वाले कुछ रोग देखिए ध्यान से, ज्यादा नहीं 4 रोग है। पहला बाबू टिटेनी, टिटेनी, दूसरा है रिकेट्स, रिकेट्स, तीसरा है ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया हिंदियों में वही नाम देंगे जी। और चौथा है बाबू ऑस्टियोपोरोसिस, पोरेसिस, ऑस्टियोपोरेसिस, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, टिटेनी। टिटेनी मतलब कोची, हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों या फिर कह सकते हो ज्वाइंट में दर्द होना, ज्वाइंट में दर्द होना। रिकेट्स का मतलब कौची, तो रिकेट्स का मतलब होती है बाबू हड्डियां कमजोर पड़ना, हड्डियां कमजोर हो जाता है।
ऑस्टियोमलेशिया में हड्डियां मुलायम हो जाना, मुलायम तथा नरम पड़ जाना। और ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होती है बाबू हड्डियों में छिद्र होना, ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। हड्डियों में छिद्र होना, छिद्र होना क्या कहलाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस कहलाएगा। पर कौन केकरा से हुआ? यदि आप में विटामिन डी की कमी हो गया तो कौन सी होगा? टिटेनी रिकेट्स, वही यदि विटामिन डी की कमी होगा। मगर ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की कमी हो जाएगी तब जाकर होगा कौन? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया। और कुछ दिन तक रह गया ऑस्टियोमलेशिया तब फिर हो जाएगा बाबू हड्डियों में छिद्र वाला बीमारी, होल वाला बीमारी। और एकरा में कौची कौची मिलेगा? तो कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर की अधिकता मिलेगा। कौची मिलेगा? अधिकता मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा कौन? हड्डियों में छिद्र वाली बीमारी। तो ये थी हड्डियां की बातें। हड्डियां में हमने टोटल 206 हड्डियों को काउंट करवाया। 206 हड्डियां के बाद हड्डी में कौन कौन से होने वाले रोग हैं, इन सारे रोगों की चर्चा तुम्हें करवा दिया है ना। कौन? टिटेनी, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। केकरा में क्या होगा? हड्डियां की छिद्र में हो जाना कौन सा बीमारी कहलाती है? ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। कारण कैल्शियम का बढ़ जाना, फास्फोरस का बढ़ जाना, सल्फर का बढ़ जाना क्या कहलाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है। ठीक है, तो इतनी आज की क्लास के लिए बेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।